नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, पूरी दुनिया में एआई ने बहुत तेज़ी से अपना प्रसार किया है पिछले सालों में। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ऐसे में ही रेलवे सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है दुनिया में। लेकिन भारतीय रेलवे में अभी अडॉप्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। लेकिन एक ऐसा स्टार्टअप जो कि IISC इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंसेस से निकला, तो उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया भारतीय रेलवे के लिए जो कि अब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं MVIS। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा के आगे पड़ने वाले दाऊद खान स्टेशन पर इसको इंस्टॉल किया गया है। ये MVIS का मतलब है मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी डेटा इसको कैमरास और सेंसर्स के थ्रू मिलता है, ट्रेन जब इसके सामने से गुजरती है उसका बहुत तेज़ी से एनालिसिस करके उन सभी तरीके के एरर्स के बारे में जल्द से जल्द जानकारी से भरपूर रिपोर्ट जनरेट करता है और DFCCIL को जल्द से जल्द भेज देता है, जिससे पता लग जाता है कि ट्रेन में कौन सा डिफेक्ट है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले से इसके अंदर फीड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जल्द से जल्द पता करता है डिफेक्ट के बारे में। तो ऐसे में ही पिछले कई सारे डिफेक्ट जो इसने पता करे वो मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक और डिफेक्ट जो कि पता किया गया लगभग 2 हफ्ते पहले, इसके द्वारा इस सेक्शन में गुजरती हुई मालगाड़ी में एक हैंगिंग रॉड दिखाई दी। तो इसमें इसने सब कुछ बताया कि कौन से नंबर का वैगन था, मतलब 23 नंबर का वैगन था लोको के बाद, और इस वैगन के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो कोड जनरेट हुआ, साथ में कौन सी ट्रेन है, डेट, टाइम, लोकोमोटिव कौन सा है, सब कुछ इसने रिपोर्ट में जनरेट किया। और उसके बाद फिर कुछ ही मिनट बाद इसको जब डिफेक्ट को पता कर लिया गया, DFCCIL के पास जानकारी इसने भेज दी, फिर इसको ठीक कर दिया गया। ऐसे ही अभी 27 जनवरी को यहाँ पर S राव गनप्पा जी ने जानकारी दी है, जो कि अभी मैनेजिंग डायरेक्टर भी है एल्टोम रेल के। 2016 से ही वो इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट भी करते रहते हैं। अभी हाल ही में एक ट्रेन जब गुजरी तो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली हैंगिंग रॉड का पता लगा और इसकी फोटो ली गई और जल्द से जल्द रिपोर्ट जनरेट करके जब भेज दिया गया DFCCIL को, तो आधे घंटे के अंदर ही इसको ठीक कर दिया गया। अगर तेज स्पीड में ये रॉड और नीचे आ जाती, ट्रैक से लग जाती, तो आप सोच सकते हैं कि डिरेलमेंट हो सकता था। दोस्तों, AI बेस्ड ये MVIS सिस्टम चाहे सर्दियों में घना कोहरा हो तब भी ये अच्छे से वर्क कर पा रहा है। इंडियन इंजीनियरिंग का ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये निकल के आया है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडियन रेलवेज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, ऐसा मैं भी चाहता हूं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस के माध्यम से लगातार मैं आप लोगों को जानकारी देता रहता हूं कि क्यों इस तरीके की स्टार्टअप्स की ज़रूरत है भारतीय रेलवे को। और यहाँ पर मैं भारतीय रेलवे से बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके के जो स्टार्टअप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं और जो प्रूवन भी हैं कि हाँ, ये भारतीय रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब भारतीय रेलवे को मास स्केल पर इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स है इनको लगाना चाहिए भारतीय रेलवे के इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर, ताकि एक्सीडेंट्स कम हो सकें भारतीय रेलवे में और ओवरऑल देश का ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा दिखाई देता है। और इस तरीके के प्रोडक्ट्स हम आगे फिर दुनिया को भी दे सकें, ये भी इंश्योर किया जाए। तो दोस्तों, आई होप कि भारतीय रेलवे कुछ और अच्छा कदम उठाएगा इस तरीके के स्टार्टअप्स के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन देगा इनको। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।